हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के काफ़ी तरीके हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता है, वो है म्यूचुअल फंड्स। बट क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड में अराउंड 2.5% तक का ओवरऑल एक्सपेंस रेशो चला जाता है। वहीं आजकल हम अगर देखें, बढ़ती हुई अवेयरनेस के साथ और साथ में नए नए तरीके जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, वही एक तरीका है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहले हम समझते हैं क्या है ईटीएफ, फिर हम समझेंगे कैसे ये म्यूचुअल फंड से डिफर करता है और इसके क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स है। और थर्ड, मैं आपको 7 ऐसे ईटीएफ बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं अगर आप उन पर्टिकुलर एरियाज में बुलिश है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन 3 वर्ड से हम क्या डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्सचेंज। एक्सचेंज का यहाँ मतलब हो गया एनएससी बीएससी। सेकंड, ट्रेडेड, यानी कि इन दोनों एक्सचेंज पे, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक एक्सचेंज पे, ये ईटीएफ ट्रेड करता है। और फंड्स यानी कि ये पैसिवली सेक्टर्स और इंडाइसेस को ट्रैक करने का एक तरीका है। अब ये थर्ड पार्ट का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप आईटी सेक्टर पे बुलिश है, आपको लगता है अगले 3-4 साल में आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हो जाते हैं, एक्चुअली 3 तरीके हो जाते हैं। सबसे पहला तरीका हो जाता है कि आप आपका खुद का एनालिसिस करें, रिसर्च करें, अच्छी कंपनीज पे जाए और उन अच्छी कंपनीज पे पैसे लगा दे। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, या आज जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है। सेकेंड तरीका हो गया म्यूचुअल फंड्स। आप ऐसे म्यूचुअल फंड देखें जो कि आईटी सेक्टर पे बहुत बुलिश है। तो आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपको उसके अगेंस्ट यूनिट्स मिली और आपने बिना कुछ दिमाग लगाए, रिसर्च करे, आपका पैसा बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, आपका एक्सपोजर हो गया। अब यहाँ तीसरा तरीका, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन कौन से सेक्टर्स पे ईटीएफ्स अवेलेबल है। देखिए, ईटीएफ का मतलब यही होता है कि आप इनडायरेक्टली इन सेक्टर्स पे एक्सपोजर लेते हैं। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट हो जाता है इंडाइसेस और एक पार्ट हो जाता है ईटीएफ। सबसे पहले देखते हैं इंडाइसेस क्या होता है। देखिए, इंडाइसेस फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, ये सब इंडाइसेस है। ये कौन बनाता है? ये इंडाइसेस बनाता है एनएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को चीजें इजीली समझ में आए, वो इजीली सब चीजें ट्रैक कर सके, इसलिए ये इंडाइसेस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी से बनाए हैं। तो उन्होंने निफ्टी फार्मा बना दिया, टॉप की 7-8 फार्मा कंपनीज फॉर एग्जांपल लेकर, आईटी में 8-10 कंपनी लेके निफ्टी आईटी बना लिया, जहां पे आप अगर सिर्फ ये इंडाइसेस को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है। अब बात यह है कि फॉर एग्जांपल आप आईटी पे बुलिश है, तो आप निफ्टी आईटी पे पैसे नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ट्रैकिंग पर्पस के लिए बनाया है एनएससी ने। ये एनएससी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। एनएससी ने सिर्फ बनाया कि किस तरीके से आप चीज़ों को इजीली एनालाइज कर सके, बस यही। एनएससी और बीएससी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप समझिए तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन बहुत इजीली समझ में आएगा। इनका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाना नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रैकिंग, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ ट्रेड, ये 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको अब आईटी सेक्टर में पैसे लगाना है तो आप इन ऑब्जेक्टिव से समझ सकते हैं कि निफ्टी आईटी आप नहीं खरीद सकते। इसीलिए अब कैसे इसमें इन्वेस्ट करें, तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आई कि हमें इन्वेस्ट करना है, और डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, इन्होंने सोचा कि अब क्या तरीके निकाले कि हम इन इंडाइसेस में पैसे लगा दें। इधर से बना ईटीएफ, यानी कि इस इंडाइसेस को ट्रैक करता हुआ एक ईटीएफ बना दिया है। अगर आप उस ईटीएफ में पैसे लगाते हैं तो इनडायरेक्टली आपका परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर इंडेक्स से लिंक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी अगर 10% बढ़ता तो आपका ईटीएफ भी 10% बढ़ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, वो है इसका लो कॉस्ट। क्यों? कारण समझिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं है जो आपको एनालिसिस करके आपको पर्टिकुलर स्टॉक दे रहा है। निफ्टी आईटी ऑलरेडी एनएससी ने बना दिया उनकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से। अब सिर्फ आप उसको ट्रैक कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईटीएफ के थ्रू। तो यहाँ पे बीच में जो 2.5% तक जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर ले लेता है ना बीच में, वो एक्सपेंस आपका पूरा बच जाता है। साथ में दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं,
वैसे ही सेम आप ETF खरीद के बेच सकते हैं। जैसे कि आपने कोई शेयर सर्च करा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, वैसे ही आप जाके फॉर एग्जांपल एक ETF बताता हूँ जूनियर 20, अगर आप जाके सिर्फ ये सर्च करेंगे आपके ब्रोकिंग अकाउंट में जूनियर 20, तो आपको जैसे ही एक शेयर दिखता है वैसे ही वो दिख जाएगा। पर ये जूनियर 20 है क्या? ये निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 के बाद की जो 50 कंपनी है वो जितना रिटर्न देगी उतना रिटर्न आपको जूनियर 20 दे देगा, इन सिंपल टर्मिनोलॉजी। वैसे ही अलग अलग तरीके के ऐसे ETF है जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस नहीं बनाए, जैसे कि ICICI, कोटक हो गया, HDFC हो गया, इन सब ने बोला कि हम एक ETF भी निकाल देते हैं जो कि इन इंडाइसेस को ट्रैक करेंगे। अगर आपको सिर्फ उतना ही परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ETF खरीद लो, इनडायरेक्टली आप सेक्टर पे पैसा लगा रहे हो कि ये सेक्टर अच्छा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको ETF का मतलब समझ में आ गया है और किस तरीके से वर्क करता है। अगर नहीं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी क्वेरी क्या है, मैं कोशिश करूंगा उसको पक्के में सॉल्व करने की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ETF जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और अगर आप उन सेक्टर्स पे बुलिश है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो है जूनियर 20। निफ्टी 50 के बारे में मालूम है, बट निफ्टी 50 के बाद की जो कंपनी है जो ऐसा बोला जाता है कि अगली 50 सबसे अच्छी ग्रोइंग कंपनीज है, वहां पे अगर आपको पैसा लगाना है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज आपको खरीदनी है, वो है जूनियर 20 ETF। अगर आप ये खरीदेंगे इनडायरेक्टली 50 कंपनी का परफॉर्मेंस जो है उस पर आप बेट लगा रहे। दूसरे ETF, और ये ETF बहुत अच्छा है इसलिए ध्यान से सुनिए, इस ETF का नाम है NETF MIT 150। फुल फॉर्म की बात करें तो निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150 इसका नाम है, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड हाउस ने इसको निकाला है, जिस AMC ने इसको निकाला है टू बी अप्रोप्रिएट, वो है निप्पॉन इंडिया। ये ट्रैक करता है निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज को। तो अगर आप मिड कैप सेक्टर पे बुलिश है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ETF खरीदना है। आप ओवरऑल मिड कैप पे बिट लगा रहे हैं। और एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ तीसरे के पहले कि 90% ऑफ द लोग इंडेक्स के परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाते स्टॉक मार्केट में। ये एक हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है। इसीलिए अगर आप थोड़ा स्मार्ट है और आपको ये फैक्ट पता है कि मेजॉरिटी लोग इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, क्यों ना उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पैसा लगा दीजिए। जितना इंडेक्स चलेगा उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। ईज ऑफ यूज है, लिक्विडिटी है, जब खरीदना है खरीदो, जब बेचना है बेचना, आपके हाथ में है पूरी चीजें। थर्ड ETF है NETF IT, यानी कि निप्पॉन इंडिया ETF IT, यानी कि ये IT सेक्टर पे बेट लगाने के लिए एक ETF हो गया। अगर आप IT में बुलिश है तो NETF IT को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चौथे ETF की बात करें तो वो है ICICI टेक। ये ICICI ने लॉन्च करा है, निफ्टी IT सेक्टर को ट्रैक करेगा। IT कंपनीज पे बुलिश है, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से पे आपको पैसे लगाना है, आपको म्यूचुअल फंड पे नहीं जाना है क्योंकि वहां पे 2.5% तक ओवरऑल कॉस्ट लग जाता है और इनडायरेक्टली कंपनीज 80% कंपनी सेम ही रहती है। तो आप ICICI टेक पे जाके सिर्फ अपने ब्रोकरेज अकाउंट में सर्च करिए और इसमें पैसे लगा सकते हैं। फिफ्थ की बात करें अगर हम तो वो है इंफ्रा 20, INFRABEES। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बुलिश है और निफ्टी इंफ्रा पे आपको बेट लगाना है तो उसके लिए है इंफ्रा 20। तो अभी आपको और क्लैरिटी आ रही होगी, हर एक सेक्टर पे किसी ना किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है कि यार आपको ये सेक्टर अच्छा लगता है तो मेरा ये ETF खरीद लो, ये सेक्टर अच्छा लगता है तो ये ETF खरीद लो। अच्छा सेक्टर नहीं मालूम, पूरा मिड कैप पे बेट लगाना है, ठीक है चलो मैं मिड कैप पे एक ETF निकाल देता हूं तो आप इस पे लगा लो। अब सिक्स की बात करें तो वो है NETF कंजम्पशन। ये भी निप्पॉन इंडिया का ETF है। अगर आप कंज्यूमर गुड्स पे बुलिश है, FMCG पे बुलिश है तो ये एक ETF है जहां पे आप पैसे लगा सकते हैं। और अगर हम सेवेंथ की बात करें तो गोल्ड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो जरूरी नहीं कि आप जाके फिजिकल गोल्ड ही खरीदे। इसमें एक तरीका जो आ जाता है जो कि काफी लिक्विड तरीका है, वो है गोल्ड के ETF खरीदना, जैसे कि HDFC MFG ETF। ये सिंपली गोल्ड के जो प्राइसेस है उसको ट्रैक करेगा, उसमें जितना रिटर्न आएगा इसमें उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर का प्रोडक्ट बना है वो खरीद लो, इनडायरेक्टली आपने गोल्ड पे एक्सपोजर ले लिया। तो ये है 7 ऐसे ETF जो कि काफ़ी अच्छे। सबसे अच्छे दो जो है जहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा इस वीडियो पे, उसके पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और आप कमेंट में लिख दीजिए कि आप कौन से ETF पे बुलिश है। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, ये दो ETF है
जूनियर 20 और नेट इफ MID 150 यानी कि मिड कैप और जूनियर 20 को जब मार्केट में आपको करेक्शन मिले ना 18% 20% का, आपको इसमें एकदम से एक्सपोजर बढ़ा देना चाहिए। आपको अगर पैसिवली इन्वेस्ट करना है बिना कुछ दिमाग लगाए तो ये दो ETF बहुत अच्छे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज पे आपका एक्सपोजर हो गया, पूरे मिड कैप सेक्टर पे आपका एक्सपोजर हो गया, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भी लोड के, बिना कोई रिसर्च करे। इसलिए मुझे ETF काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम होता है, लिक्विडिटी भी होती है और काम जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स ETF के बारे में। मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।